वेलकम टू ऑल। आज हम चैप्टर थर्ड का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता। तो इसमें जो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर थर्ड, कक्षा 11 रसायन विज्ञान। सबसे पहला टॉपिक इसमें है आज का आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो तत्व होते हैं, ठीक है, पहले के टाइम में जो तत्व होते थे वो जो है परमाणु के द्रव्यमान के आवर्ती फलन हुआ करते थे। यानी कि जिनका द्रव्यमान जितना अधिक हुआ करता था उनको जो है उतना बाद में रखा जाता था। तो अब उसका जो आधार है, यानी कि तत्वों को अरेंज करने का यानी कि व्यवस्थित करने का जो आधार है वह परमाणु क्रमांक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि क्रम से व्यवस्थित होते हैं। किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक के अनुसार। अभी पीरियोडिक टेबल दिखाई जाएगी तो उससे और क्लियर होगा। तो आप देख लेते हैं आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप क्या है। ठीक है, स्वरूप डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें इसके अनुसार क्या है, वर्तमान स्वरूप जो है उसे दीर्घ स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ पंक्तियाँ होती हैं, कुछ पंक्तियाँ जैसे यहाँ पे कुछ बनी होती हैं। ठीक है, पंक्तियाँ इस तरीके से। तो कुछ पंक्तियाँ क्षैतिज होती हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर होती हैं। यानी कि कुछ पंक्तियाँ इस तरीके से मूव होती हैं, कुछ पंक्तियाँ इस तरीके से मूव होती हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो पंक्ति व्यवस्थित होती है इसको समूह कहा जाता है, समूह। और इस तरीके से जो पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं इसे आवर्त कहा जाता है। यानी कि समूह को वर्ग भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका वर्ग है। ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, कैपिटल जी से डिनोट कर सकता है। और इसको आवर्त यानी कि पीरियड, ठीक है, पी से डिनोट कर सकता है। तो अब इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं, पहले देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, ठीक है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह कहा जाता है। ऐसे समूह होते हैं, ऐसे आवर्त होते हैं। कुल समूहों की संख्या 18 होती है, इसमें 18 होती है। और कुल आवर्त की संख्या 7 होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, 7 आवर्त और 18 क्या है, समूह है। अब इस समूह में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे पहला वाला जो वर्ग है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहली लाइन में जो है आवर्त सारणी में इस तरीके से व्यवस्थित हैं। तो इसमें जो है ये इस नंबर के क्रम में व्यवस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं मैजिक नंबर। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये लिथियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। यानी कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, यानी कि ये पहला वाला 2 हमने ऐड कर दिया। अब लिथियम का 3 आ गया तो 3 में हम 8 ऐड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है। अगला 8, क्योंकि इसमें 8 ऐड करेंगे 11 में तो 19 आ जाएगा टोटल। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 हो जाएगा, सोडियम का 11 हो जाएगा, लिथियम का 3। इसी तरीके से नीचे के तत्व जो है 32 तक हम इसको ऐड करते जाते हैं, तो बाकी नीचे के तत्वों का परमाणु क्रमांक भी निकल जाता है इस तरीके से।
ठीक। तो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये इसके नीचे के हैं। ठीक है, ये तीन। तो टोटल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए 7 क्या हैं इसमें, आवर्त हैं। और इस तरीके से 18 क्या है, समूह हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में दिया हुआ है, क्या दिया है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो है इतना जो हिस्सा दिया है ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, इसमें लिखा है लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको जो है इसके कुछ गुण जो है यहाँ पे जो पहले वाले वर्ग हैं उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन जो है इसका स्थान फिक्स नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में ग्रुप फर्स्ट ए में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये वाला जो ब्लॉक होता है ये एस ब्लॉक होता है, यहाँ से लेकर के इतना ये डी ब्लॉक के तत्व होता है, इतना ये पी ब्लॉक होता है, और इसके अलावा थोड़ा नीचे को जाने पर यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं बॉक्स है, ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसमें भी दो सीरीज होते हैं, एक लेंथेनॉइड होते हैं, एक एक्टिनॉइड होते हैं। इन सारे तत्वों को लेंथेनॉइड बोला जाता है, इन सारे तत्वों को एक्टिनॉइड बोला जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आवर्त सारणी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी में हमें क्या देखना है, इसमें देखना है हमने पहले यहाँ पे जो पहला वाला जो रो है, यानी कि ये आवर्त है, यानी कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से बढ़ें, इस तरीके से अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 18वां ग्रुप दिख रहा है हमको। ठीक है, 18वां वर्ग या 18वां समूह, ग्रुप भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काउंट करने पर जो है टोटल 18 ये मिलेंगे आपको। ठीक है, 18 ग्रुप मिलेंगे। तो यहाँ पे 7 क्या है, आवर्त हैं, और 18 समूह हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक टॉपिक, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे IUPAC नाम देख लेते हैं कुछ तत्वों के। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर होता है उनके IUPAC नाम हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये IUPAC हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि तत्वों का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा इसकी IUPAC कैसे लिखेंगे। इस IUPAC में हम जो है देख लेते हैं, यहाँ पे दो तत्वों का IUPAC नाम करके भी दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें एक अनुलग्न लगेगा IUM, ये अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये IUPAC अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा। इस IUPAC में सबसे लास्ट में IUM शब्द जोड़ना जरूर। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका क्या है, अनुलग्न है। अनुलग्न का मतलब जो बाद में आते हैं। अब देखो एक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 101 का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 101 का नाम इसने कैसे लिखा है यहाँ पे देख लीजिए। जीरो है, जीरो को नील बोला जाता है।
एक को अन बोला जाता है, 2 को बाई बोला जाता है, 3 को ट्राई बोला जाता है, 4 को क्वार्ट बोला जाता है, 5 को पेंट बोला जाता है, 6 को हेक्स बोला जाता है, 7 को सेप्ट बोला जाता है, 8 को ऑक्ट बोला जाता है, 9 को इन बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से हम आईयूपीएसी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 101 लिखा हुआ है। 101 में एक तो 1 है, एक 0 है, एक 1 है। अब 1 को हम बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील। ठीक है, तो 1 को अन बोलते हैं। 101 का पहले 1 का लिखेंगे। ठीक है, 1 को क्या बोला हमने? अन बोला। और 0 को हमने क्या बोला? नील बोला, अन नील। और फिर से 1 को क्या बोला? अन। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? आई यू एम, अनिल, अनयम। ठीक है, तो ये 101वें परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 102वें तत्व का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 101वें का क्या होगा, 2वें का देख लेते हैं 102वें का क्या है। अब देखो, 1 को हम बोल रहे हैं अन, 0 को हम बोल रहे हैं नील, और 2 को हम बोल रहे हैं बाई। ठीक है, अब यहाँ पे यम। ठीक है, अनिल बियम। इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से 101 से ऊपर के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम हम लिख सकते हैं। इसके लिए ये टेबल याद होनी जरूरी है सभी विद्यार्थियों को। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं नया टॉपिक, आवर्त सारणी देख लिया आपने। अब आवर्त सारणी में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व में देख लेते हैं सबसे पहले कि एस ब्लॉक के तत्व में क्या है। एस ब्लॉक के तत्व में दो, यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप होता है, 2 ग्रुप। ठीक है, यानी कि 2 वर्ग होता है। ठीक, एक वर्ग पहला वाला, एक है दूसरा वाला वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2 ग्रुप नंबर। ठीक है, और जो पहला वाला ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए। और दूसरे वाले ग्रुप को सेकंड ए ग्रुप के तत्व है, ये ए ग्रुप का है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये भी ए ग्रुप का, ये भी ए ग्रुप, मतलब ए ग्रुप में इतने हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बी ग्रुप के स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। ये फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, यानी कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो थर्ड बी ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग 13 से लेकर के 18 तक। अब मैंने बताया था कि एस ब्लॉक के तत्व में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं एस कक्षक में। ठीक है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 2 बॉक्स यहाँ पे आपको क्लियर है। ठीक है, उसी तरीके से पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जो भी मैंने बताया था, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं ये चीज़ हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे 6 क्या है? वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब उसके बाद जो है इसमें देख लेते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी ब्लॉक में, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ से काउंट करने पर टोटल 10 यहाँ पे वर्ग हमको दिखेंगे। इसी तरीके से एफ ब्लॉक में हमको टोटल 14 वर्ग दिखाई देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एस ब्लॉक के तत्व में जो पहला वर्ग है उसको क्षारीय मृत, उसको मृदा धातुओं बोला जाता है, और जो दूसरा वर्ग है उसको क्षारीय मृदा धातुओं कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। और ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको
ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व। ठीक है, कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और डी ब्लॉक के तत्व कौन से होता है? मतलब जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी को उसमें डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के तत्व के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक के तत्व टॉपिक है हमारा। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, और एस ब्लॉक के तत्व यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं कि दो वर्ग में बांटा जाता है। अभी मैंने बताया था, दो वर्ग दिखाए थे, वर्ग एक के तत्व और वर्ग दो के तत्व। ठीक है, ठीक है, वर्ग एक और वर्ग दो। वर्ग एक के जो तत्व होते हैं उनको क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु कहा जाता है। और वर्ग दो के जो तत्व होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा NS2 होता है, यानी कि वर्ग एक का NS1 होता है और वर्ग दो का NS2 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यानी कि जो बाह्यतम कोश होता है ये एक ही है, ये दो ही होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और एस ब्लॉक की सभी धातुएं क्रियाशील धातु होती हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम पी ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं, जो टेबल इस साइड बने हुए थे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 होता है, 1 to 6 होता है। ठीक है, यानी कि P 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, बाकी NS2 ही रहेगा सारे तत्वों में। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्व जैसे कि जो कार्बन है वो पी ब्लॉक का एक तत्व है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये कैसे होता है ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्बन है, हम यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो वो होगा 1s2 2s2 दो दो 4 होगा, ये वाला दो और ये वाला दो ऐड हुआ 4 होगा, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 2। ठीक है, यानी कि दो 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 4 और 2 6 हो गया, टोटल 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखने पर हमें पता चलता लास्ट के दो कक्षक हम देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये दो की सीरीज में है। ठीक है, यानी कि ये एक ही ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। जो लास्ट वाला जो सेकंड नंबर का जो है इसमें एक तो एस उपकोष है और दूसरा पी उपकोष है। ठीक है, तो 2s1 यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यानी कि सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है। अगर n-1 लिखा होता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे n लिखा है। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 6 तक कोई भी संख्या इसमें आ सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे 2 है, किसी अन्य तत्व के लिए कुछ और आएगी। जैसे कार्बन है, कार्बन के बाद जो आता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब 7 होता है तो यहाँ पे 2 की जगह 3 आएगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से हर तत्व के लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आई होप यह क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग 17 है, एक पी ब्लॉक में वर्ग 17 है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग 17 है, देख सकते हो आप पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। और इस नोट्स को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करना, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हेलोजन क्या होता है? हेलोजन वे तत्व होते हैं, अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? हेलो और जन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हेलो का मतलब होता है हेलस। ठीक है, हेलस का मतलब होता है साल्ट, यानी कि लवण। ठीक है, हेलो का मतलब यहाँ पे है लवण। और जन का मतलब है उत्पन्न करने वाले तत्व। ठीक है, यानी कि वे तत्व जो लवण उत्पन्न करते हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। सिंपल चीज़ की डेफिनेशन हो गए। ठीक है, तो लवण उत्पन्न करने वाले तत्व हैलोजन कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों के अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि जो आवर्त सारणी है, अब इसको देख लेता हूँ। आवर्त सारणी में यहाँ पे निकाल देता हूँ। एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आवर्त सारणी देखते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है, यानी कि धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है और बाईं से दाईं ओर जाने में बढ़ता है। ठीक है, बाईं से दाईं ओर जाने में अधात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने में धात्विक गुण बढ़ता है। अब देखो ये कैसे प्रूव हो रहा है इसमें। आवर्त सारणी में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो आवर्त सारणी की मदद से हम इसको समझेंगे। ठीक है, धात्विक और अधात्विक गुण की बात हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो धातु होंगे और यहाँ पे अधातु होंगे, यानी कि ये सारे गैस हैं। नोबल गैस, नोबल गैस भी बोलते हैं इनको, यहाँ पे लिखा हुआ है नोबल गैसेस। ठीक है, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ग 18 के तत्वों को। तो यहाँ को जो है गैस बढ़ती जाएगी, यानी कि अधातु गुण बढ़ेगा, धातु नहीं बढ़ेंगे, है ना। इधर धातु होंगे, इधर अधातु होंगे। ठीक है, यानी कि बाईं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है और दाईं से बाईं ओर जाने में धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। और ऊपर तो गैस जो होते हैं हल्के होते हैं, वो ऊपर होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है ऊपर, हीलियम है ऊपर, ये दोनों क्या है? गैस हैं। और भी हैं गैस हैं इसमें। ठीक है, और नीचे जो है जो भारी होंगे वो रहेंगे, यानी कि वो धातुएं हो गए। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो धातु गुण है वो नीचे की ओर जाने में बढ़ता है और ऊपर की ओर जाने में अधातु गुण बढ़ता है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।